हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज के इस वीडियो में ना हम लोग देखेंगे कि कैसे आप लोग नेटिव नोटिफिकेशन सेटअप कर सकते हो ऑन बोथ योर एंड्रॉयड एंड आईओएस डिवाइसेस। एंड इसके लिए हम लोग कोई सा भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ नहीं करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। तो सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं लेट्स स्टार्ट पे। यहाँ पे भी गया, लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आएगा टू डू लिस्ट वुड लाइक टू सेंड यू नोटिफिकेशंस। एंड यहाँ पे अगर मैं अलाउ करता हूँ तो मेरे को नोटिफिकेशंस यहाँ पे दिखेंगी। तो चलो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। देन अगर आप यहाँ पे टैप करोगे, सो ऑन दिस आप देख पा रहे हो एक छोटा सा आइकन है, इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आएगी अलाउ टू डू लिस्ट टू सेंड यू नोटिफिकेशंस। तो अलाउ करना। तो जैसे आप यहाँ पे अलाउ करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगी, बट अभी तो दिख नहीं रही है बिकॉज यहाँ पे देख रहे हो कोई नोटिफिकेशन तो आई नहीं है। आप कैसे बोल सकते हो? तो अब हम यहाँ पे वापस से क्लिक करेंगे, तो इस पर क्लिक करो एंड देन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई है विच इज़ सक्सेस नोटिफिकेशन इनेबल्ड। एंड यहाँ पे भी अगर हम क्लिक करेंगे इस पर तो यहाँ पे देखो यस सक्सेस नोटिफिकेशन इनेबल्ड। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो हम लोगों ने कुछ किया नहीं, बस सिंपली नोटिफिकेशन सेटअप किया, दोनों में सेपरेटली दिखा दिया। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करूँगा एंड्रॉयड एंड आईओएस के अलग अलग इंप्लीमेंटेशन के, जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट एक्चुअल चीज़ें भी देखेंगे। तो वी विल क्रिएट एन एम्प्टी प्रोजेक्ट जिसमें ये दोनों यूआईज नहीं आएंगी। ये मेरे को बस आपको दिखाना था बिकॉज मैंने यार इस प्रोजेक्ट को काफ़ी मेहनत से बनाया है एंड इसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है उसको मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। तो हम लोग एक एम्प्टी स्क्रीन के साथ शुरू करेंगे जहाँ पे हम लोग के पास में एक बटन होगा जिसको टैप करने पे नोटिफिकेशन दिखाई देंगी। बाकी बेस लॉजिक सब कुछ सेम रहने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले यार यहाँ पे जो है वो हम लोग कोइन का यूज़ करेंगे फॉर द इंजेक्शन। एंड उसके बाद अपन करेंगे एक्सपेक्ट एक्चुअल क्लासेस डिक्लेरेशन। एंड देन हम लोग यहाँ पे एंड्रॉयड कोड के साइड पे जो भी मेरा एक्चुअल क्लासेस होगा उनको लिखेंगे। देन फॉर दी iOS कोड हम लोग लिखेंगे। फिर हम लोग डायरेक्टली चलेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए और इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो नेटिव कोड तो उसके लिए और ऑल्टरनेटिव्स क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है, काफ़ी कुछ आपको यहाँ से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एक एम्प्टी प्रोजेक्ट से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो दिस इज़ जस्ट एन एम्प्टी प्रोजेक्ट एंड इसमें कुछ भी नहीं बनाया मैंने। तो आप लोग अगर नहीं जानते हो कैसे एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे सिंपली जाना अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे फाइल एंड देन करना न्यू एंड न्यू प्रोजेक्ट। करने के बाद आपको यहाँ पे एक दिखेगा कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, देन नेक्स्ट करना। देन योर नेम जो भी आप नाम रखना चाहते हो, जैसे हमारे केस में नोटिफिकेशन ऐप था, पैकेज नेम रख देना। देन योर सेव लोकेशन और उसके बाद में यहाँ पे कर देना नेक्स्ट। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे आपको ऑप्शन देगा कि आप किन किन चीज़ों में बनाना चाहते हो। तो मैंने बस एंड्रॉयड और iOS सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो हमें यही दोनों के लिए हमें इम्प्लीमेंट करनी है। सो दैट्स ऑल। आपको फिनिश करने तो प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ग्रिडल बिल्ड हो रहा है एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द एग्जैक्ट यूआई दैट वी हैव राइट नाउ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये मेरा बेसिक यूआई है जो हमेशा सही रहता है इस स्क्रीन पे जब भी आप इस डिफ़ॉल्ट वाला इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे हेलो एंड्रॉइड 36 एंड देन ये बस एक छोटी सी एनिमेशन चल रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर आर्किटेक्चर नहीं पता है तो सबसे पहले हम लोग कॉमन मेन में जाते हैं एंड देन हमारे पास में कॉटलिन होती है एंड कॉमन रिसोर्सेज होते हैं। अब कॉटलिन के अंदर ही जो कॉमन कोड होता है एंड बाकी जो हमारा नेटिव कोड होता है वो एंड्रॉइड मेन में जाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड दूसरा जाता है हमारा iOS ऐप पे एंड विच इज़ इन ऑल्सो इन द iOS मेन। तो यहीं पे देखेंगे कि कैसे हम लोग iOS मेन और iOS एंड्रॉइड मेन को सेटअप करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ टू इम्प्लीमेंट द कोइन। एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है डबल शिफ्ट दबा करके libs.version.toml फाइल। एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कोइन की सेटअप करेंगे। एंड वो कैसे होगा तो देखो, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया कोइन कोर एंड देन कोइन कंपोज। और यहाँ पे आप लोगों को दोनों का वर्जन डिफाइन करना है। हियर वी विल बी गिविंग कोइन एंड देन वी विल बी गिविंग द कोइन कंपोज। तो इधर आ जाओ एंड देन विल वी गिव द कोइन कंपोज। चलो हो गया। नेक्स्ट है अब इसको सिंक कर लो एंड सिंक करने के बाद फाइनली आ जाना build.gradle.kts पे। और यहाँ पे आने के बाद हमें इम्प्लीमेंट करना है दो तीन चीज़ें। जैसे सबसे पहले हमको एंड्रॉयड मेन पे आनी है विच इज़ दिस वन। तो एक बार ये ग्रेडल सिंक हो जाए उसके बाद करते हैं इसको। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये ग्रेडल बिल्ड ख़त्म हो गई है। तो एंड्रॉयड मेन के अंदर हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे विच इज़ दी कोइन एंड्रॉयड। नाउ यू नीड टू नो कि हम लोग इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं। इट इज़ बिकॉज देखो हम क्या है ना, हम लोगों को यार कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा। हमें रिक्वायरमेंट क्या होगा कि हमें कॉन्टेक्स्ट फाइंड करना पड़ेगा। अब ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम लोग डायरेक्टली एंड्रॉयड से ऐसे नहीं ले सकते हैं, हमें उसके लिए कॉइन यूज़ करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई हम लोग दोनों के साइड में मतलब एंड्रॉयड और iOS दोनों में ही कॉइन यूज़ करेंगे एंड देन नेटिव मतलब मॉड्यूल वाइज उनको इंजेक्ट करके और फिर कॉमन में उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि यार यहाँ पे आपका क्या है कि मान लो ये आपका कुआं है, ये आपका कुआं है, बीच में भी एक कुआं है। तो अब यहाँ इस फर्स्ट वाले कुएं में और लास्ट वाले कुएं में अगर आप पानी डालते हो तो बीच वाले में भी भर जाएगा वो, क्योंकि नीचे में दोनों इंटरकनेक्टेड है।
तो ऐसे आप समझ सकते हो कि मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेके। बाकी आप लोग यहाँ पे आ जाओ, विच इज़ इन द कॉमन मेन डिपेंडेंसी, एंड यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे दैट टू थिंग्स विच इज़ कोइन कोर एंड कंपोज। तो यहाँ पे आकर के वो पेस्ट कर देना विच इज़ libs.coin.core एंड libs.coin.compose। ठीक है, ठीक है। इसको करने के बाद आपको यहाँ पे इसको ऐसा सिंक कर लेना है। यस, चलो इसको सिंक होने देते हैं एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये सिंक होकर के रेडी हो गया है। एंड अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग है ना कॉमन कोड पे आ जाएंगे विच इज़ इन द नोटिफिकेशन ऐप, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड करने के बाद यहाँ पे एक पैकेज बनाएंगे। नाउ दिस पैकेज मस्ट बी लाइक आप क्या यहाँ पे रखना चाहते हो, लाइक मैंने यहाँ पे रखा सिंपली नोटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पैकेज का नाम नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के अंदर आएंगे एंड देन वी विल क्रिएट अ न्यू, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोटलिन क्लास फाइल एंड देन विल नेम दिस एज लोकल नोटिफिकेशन एंड मैनेजर। तो हम लोग इसको बनाएंगे लोकल नोटिफिकेशन मैनेजर से। यहाँ पे हम लोग एक लिखेंगे, देखो आप जिसको नहीं पता है एक्सपेक्ट एक्चुअल क्लासेस क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। जब आप लोग कॉमन कोड से नेटिव कोड को एक्सेस करते हो, मतलब नेटिव प्लेटफॉर्म को एक्सेस करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई स्पेसिफिक फ़ीचर लिखनी है जो कि किसी ने लाइब्रेरी नहीं बनाई है या फिर जो हमें नेटिवली चाहिए होता है विच इज़ ऑन द एंड्रॉयड और iOS, उस केस में हम लोग एक्सपेक्ट फंक्शंस लिखते हैं। तो हम क्या होता है कि यहाँ पे एक्सपेक्ट फंक्शन लिख देते हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो हम लोग नेटिव साइड करते हैं, मतलब एंड्रॉयड और iOS अलग अलग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखना expect class and then we will be writing local notification manager. Now here we have function and has first of all we will give a function name has permission and which is of type boolean, and then next one is suspend function and request for permission, request permission, and it's of type boolean. Next is function show notification and then यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइटल। अब देखो मैं आपको बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे आप सेटअप कर सकते हो, बाकी आप लोग जो है वो उस प्रोजेक्ट को और एक्सटेंड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि शो नोटिफिकेशन आ रहा है, रिक्वेस्ट परमिशन है एंड हैज़ परमिशन आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे एक्सपेक्ट क्लास है लोकल नोटिफिकेशन मैनेजर। तो यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना क्रिएट मिस्ड एक्चुअल्स आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे एंड्रॉयड मेन पे। ठीक है, ये हो जाएगा एंड देन यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेक्ट। अब यहाँ पे हमने एंड्रॉयड पे बनाया बट वी हैवंट डन इट फॉर दी iOS मेन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे ये iOS मेन। तो देखो iOS में भी बन गया। तो सबसे पहले हम लोग एंड्रॉयड वाले में जा करके थोड़ा सा इसको करेंगे एंड देन वी विल बी शिफ्टिंग टू द iOS मेन। तो हम लोगों का पार्ट 2 वही था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे वी आर ऑन दी क्लिक करो यहाँ पे, सो वी आर ऑन दी कॉमन मेन। अब यहाँ पे देखना एक्चुअल क्लासेस में मतलब कहाँ कहाँ पे है, तो दिस इज़ इन दी मेन एंड दिस इज़ दी iOS मेन। तो ये हो गया मेरा मेन। अब मेन में चला गया मतलब एंड्रॉयड मेन में यहाँ पे, तो हमें जो भी कॉन्टेक्स्ट वगैरह है अब हम यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले हमारे पास में आता है हैज़ परमिशन। अब हमें क्या चाहिए होगा कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज हैज़ परमिशन एंड रिक्वेस्ट परमिशन दोनों के लिए ही हमें कॉन्टेक्स्ट लगेगी। तो वो कैसे होगा, अब उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि प्राइवेट वैल कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइप कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, देखो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोगों ने कॉइन को क्यों यूज़ किया। अब यहाँ पे आपको क्लैरिटी आएगी कि जो हम लोग कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना है। देखो हमारा तो कॉमन कोड है, नेटिव कोड तो है नहीं, तो मतलब कॉमन कोड से हमें एक्सेस करना है उन नेटिव कोड को। तो यहाँ पे हमारे पास में कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है हमारे कॉमन कोड पे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना कॉइन की डिपेंडेंसी, तो जब हम लोग इंजेक्ट करवाते हैं तो हम लोग इसी में से इंजेक्ट करवा देते हैं एंड जो हमें iOS की चाहिए होती है वो iOS वाले में इंजेक्ट करवा देते हैं। अब दोनों का इंजेक्शन के बाद जो कॉमन वाले पे है वो दोनों का उसको मतलब इंस्टेंस मिल जाता है, तो जिसके वजह से हम लोग उसको कॉमन कोड से एक्सेस कर पाते हैं। अभी आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा वंस वी विल फिनिश दिस। तो हैज़ परमिशन में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो कि लिख लेंगे। हियर वी गो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जब भी आपका एंड्रॉयड लेवल +13 होगा तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट चेक फॉर सेल्फ परमिशन, एंड इसके पहले आपको आना है अपने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट पे, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, और यहाँ पे आपको लिखना है पोस्ट नोटिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद आपको यूजर्स परमिशन में डालनी है एंड्रॉयड नेम विच इज़ एंड्रॉयड परमिशन एंड पोस्ट नोटिफिकेशन। तो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग एंड्रॉयड पे काम करते हैं तो और हमें किसी स्पेसिफिक परमिशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसको सिर्फ कोड नहीं लिखते, हम लोग उसको डिफ़ाइन करते हैं अपने
मैनिफेस्ट फाइल में भी। तो मैनिफेस्ट फाइल क्या होता है, आप ऐसा समझ सकते हो ऐप का ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। मतलब आप एक मैनिफेस्ट फाइल को देख के समझ सकते हो कि ऐप के अंदर क्या क्या परमिशंस वगैरह मांगी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे अब हम लोग आ जाते हैं वापस विच इज़ लोकल नोटिफिकेशन मैनेजर। तो जो भी हम लोगों का नोटिफिकेशन होगा वो एंड्रॉयड 13 के बाद में रिक्वेस्टिंग ज़रूरी होती है। मतलब आप लोगों को परमिशन लेना पड़ता है फॉर शोइंग द नोटिफिकेशंस। तो 13 के बाद में आपका क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या मेरे पास परमिशन है कि नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन, और यहाँ पे आता है मेरा कॉन्टेक्स्ट जो कि हमने यहाँ पे ऊपर में लिया था, और फिर मैनिफेस्ट परमिशन पोस्ट नोटिफिकेशन, एंड देन फाइनली वी हैव परमिशन ग्रांटेड है तो ट्रू, मतलब यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वो रिटर्न करेगा, और नहीं तो ट्रू रिटर्न कर देगा फॉर ऑल द एंड्रॉयड एंड बेलो इम्प्लिसिट परमिशंस, राइट। तो एंड्रॉयड 12 के नीचे हमें परमिशंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब ऐसा परमिशन फॉर शोइंग द नोटिफिकेशंस। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे रिक्वेस्ट परमिशन में। तो रिक्वेस्ट परमिशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या मेरे पास परमिशन है भी कि नहीं है। तो हैज़ परमिशन अगर है तो ही रिटर्न, नहीं तो हम लोग यहाँ पे करेंगे रिटर्न एंड देन विल बी ट्रू। ठीक है, तो अगर से तो परमिशन है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर नहीं है तो हमें नीचे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा फिर कोड लिखेंगे विच इज़ फ्रॉम दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे देखना बिल्ड डॉट वर्जन, अगेन हम लोग चेक कर रहे हैं फॉर ओनली एंड्रॉयड लेवल 30, मतलब 13 प्लस के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक आपको दिख रहा होगा प्लेटफॉर्म एक्टिविटी प्रोवाइडर, जो कि हमारे पास है नहीं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम समझना क्या हुआ हमारे साथ में। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं विच इज़ रिटर्न एंड ट्रू, ये चीज़ सही है। देखो हमारे पास में क्या हुआ कि जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो परमिशन को, तो हमें चाहिए एक एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको बहुत ही सिंपल समझ सकते हो कि देखो हमें किसी चीज़ को रन करना है तो उसके लिए फ्यूल चाहिए होगा, अगर इंजन रन करनी है तो फ्यूल चाहिए होगा। सिमिलरली जब हम लोग परमिशन को रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास में भी एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, मतलब हमें उस रिसोर्स को एक्सेस करना है, तो एंड्रॉयड हमें मांगती है एक कॉन्टेक्स्ट। तो अब यहाँ पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जैसे एक कॉन्टेक्स्ट होता है आपका एप्लीकेशन का, एक होता है एक्टिविटी का। तो एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें यूआई से कुछ लेना देना हो। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो ये जो नोटिफिकेशन हमारे पास में आ रहा है विच इज़ दिस नोटिफिकेशन, ये कहीं ना कहीं यूआई से ही तो रिलेटेड है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो आपका कॉन्टेक्स्ट लगेगा वो एक्टिविटी का होगा। लेकिन यहाँ पे तो कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टली यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इसलिए यूज़ कर रहे थे बिकॉज यहाँ पे जो परमिशन चेक होती है उस समय पे हमें एक्टिविटी की परमिशंस नहीं चाहिए होती है, हमारे यहाँ पे कोई भी परमिशंस उस समय पे चल जाती है, जो भी लोकली परमिशंस मतलब कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये एक्टिविटी डिफाइन करती है, मतलब एक्टिविटी मांगती है, राइट। तो दिस इज़ लाइक एक्टिविटी एंड दिस इज़ प्लेटफॉर्म एक्टिविटी प्रोवाइडर डॉट करंट एक्टिविटी। तो अब आप बोलोगे ये तो हमें दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज ये हम लोग कस्टम बनाएंगे। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि हम लोग कोइन तो यूज़ कर रहे हैं बट हम लोग डायरेक्टली एक्टिविटी को इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं, एक्टिविटी के जो कॉन्टेक्स्ट है उसको इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके वजह से हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म एक्टिविटी प्रोवाइडर डॉट करंट एक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं। तो अब प्लेटफॉर्म एक्टिविटी प्रोवाइडर है क्या, अच्छा वो चीज़ आपको करने के लिए आपको यहाँ पे आना है विच इज़ ऑन द नोटिफिकेशन, और यहाँ पे मैंने एक कोड लिख रखा है विच इज़ ऑलरेडी, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने क्या बनाया है प्लेटफॉर्म एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म एक्टिविटी प्रोवाइडर इज एक्चुअली ए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे फॉर गेटिंग दी एक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्या करता है एक वीक रेफरेंस रखता है जो भी मेरा करंट एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग। तो अब ये देखो ये जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा मतलब टोटली इंडस्ट्रियल अप्रोच तो नहीं है, इसके जगह पे मैं आपको एक और कोड भी दूंगा विच इज़ इंडस्ट्रियल अप्रोच, तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हो। वो मैं आपको कोड में लिख करके दे दूंगा, सिंस हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए हम आपको इसी में डायरेक्टली बताना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ये कर रहे हैं कि जो भी मेरा करंट एक्टिविटी होगा ना उसको हम लोग जो रेफरेंस आएगा वो हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, ऑन एक्टिविटी स्टार्ट, तो ये आपको लिखनी पड़ती है बिकॉज आप लोग यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते हो एप्लीकेशन डॉट एक्टिविटी लाइफ साइकिल कॉल बैक से। तो आप लोग जैसे इसको इनेबल करते हो तो यहाँ पे आपको जो करंट एक्टिविटी है वो मिल जाती है, और इसको मिलने के बाद हम यहाँ पे है ना करंट एक्टिविटी का जो रेफरेंस है वो रख ले रहे हैं, तो इससे हमें एक्टिविटी की कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगी। तो एक बारी हमें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मिल गई तो हम यहाँ पे इसको इजीली रिक्वेस्ट कर सकते हैं परमिशंस को। तो उसके बाद आता है हमारे पास में शो नोटिफिकेशन। अगर आपने कभी एंड्रॉयड में पहले काम किया है तो आपको पता है कि नोटिफिकेशंस हम लोग कैसे दिखाते हैं। तो जब भी आप लोग एंड्रॉयड 8 प्लस यूज़ करते हो तो आप लोगों को वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है एक चैनल आईडी, देन नोटिफिकेशन आईडी, एंड उसके बाद में आप लोगों को एक चैनल नेम भी यूज़ करना पड़ता है। तो वो कैसे अभी आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा चैनल आईडी विच इज़ डिफ़ॉल्ट चैनल आईडी, एंड जो मेरा नोटिफिकेशन की आईडी होगी वो मैंने कुछ भी रैंडम लगा दिया है।
ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ऊपर करके दिखाता हूँ यार, ठीक है। दिस इज़ नोटिफिकेशन आईडी। अब इसके बाद क्या, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि क्रिएट द नोटिफिकेशन चैनल। तो जब भी आप एंड्रॉयड 8 से प्लस में डील करते हो ना, एंड्रॉयड 8 के प्लस पे, तो आप लोगों को यहाँ पे चैनल बनाना पड़ता है, क्रिएट चैनल्स। तो चैनल्स क्या होता है भैया, तो आप लोग अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ फॉर एग्जांपल, ये में जो मेरा टू डू लिस्ट ऐप था ना, वेयर इज़ दैट टू डू लिस्ट ऐप, हाँ ये जो टू डू लिस्ट ऐप है, यहाँ पे देखना राइट क्लिक करके और यहाँ पे ऐप इन्फो पे जाना, और इसके बाद जाने के बाद आपको यहाँ पे एक दिखेगा, यस नोटिफिकेशंस में जाओ, दैन यहाँ पे आप देखना आएगा जनरल नोटिफिकेशन, ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज़ कॉल्ड चैनल, दिस इज़ कॉल्ड चैनल। एंड अगर आप कोई भी ऐप खोलोगे, मतलब एट एनी ऐप, मतलब जोमेटो खोलो, स्विगी खोल लो, और वहाँ पे नोटिफिकेशन में जाके क्लिक करना, तो आपको ऐसे बहुत सारे दिखेंगे, लाइक वन फॉर डीएम, वन फॉर रिसीविंग द फूड, वन फॉर लाइक कॉलिंग एट्सेट्रा। तो ऐसे कई सारे मल्टीपल नोटिफिकेशंस होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग चैनल्स बोलते हैं, ठीक है। अब वापस आ जाओ, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चेक लगा लेंगे, हाँ भाई मेरा ऐप, इसको हम लोग क्लोज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा चेक लगाते हैं सबसे पहले, विच इज़ फॉर दी एंड्रॉयड 8 प्लस टू बिल्ड द चैनल। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने चेक लगाया है 8 प्लस का, उसके बाद में लिखा है जो नेम है वो जनरल नोटिफिकेशन, जैसा कि आप लोगों को अभी दिखाया था। फिर डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट चैनल फॉर दी ऐप नोटिफिकेशंस, राइट। उसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंस आएगा कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस, आप यहाँ पे इंपॉर्टेंस आप सेट कर सकते हो। हमारे केस में डिफ़ॉल्ट है, तो हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट ही रख देंगे। फिर चैनल में आता है नोटिफिकेशन चैनल एंड चैनल आईडी, नेम एंड इंपॉर्टेंस, जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, और उसके बाद अप्लाई करके जो डिस्क्रिप्शन टेस्ट है उसको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। तो ये हमारा चैनल बन करके रेडी हो गया। अब चैनल तो रेडी हो गया, बट हमें इसको पास भी तो करना है, मतलब नोटिफिकेशन मैनेजर को बताना भी तो है कि हमारा नोटिफिकेशन बन चुका है। तो हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस और नोटिफिकेशन सर्विस एज नोटिफिकेशन मैनेजर, एंड फाइनली वी आर यूजिंग द क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल, और ये होता है चैनल। तो क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल में आप लोग जाओगे तो दिस इज़ एक्चुअली में आप लोग पढ़ सकते हो, क्रिएट अ नोटिफिकेशन चैनल दैट नोटिफिकेशंस कैन पोस्ट इट टू, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन का नेम वगैरह लिखोगे, डिस्क्रिप्शन रखोगे, वो वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा, जो जैसे कि मैंने आपको अभी ऐप में दिखाया भी था। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल, एंड यहाँ से आपका चैनल बन करके रेडी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, चलो चैनल तो बन गया, लेकिन व्हाट अबाउट द बिल्डिंग द नोटिफिकेशन। तो बिल्डर फॉर नोटिफिकेशन, तो इसको अपन यूज़ करेंगे ऐसा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट है डॉट बिल्डर, एंड कॉन्टैक्ट इधर से पास कर दिया, एंड चैनल आईडी इधर से पास कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे मैंने डाला आइकन की, आइकन क्या होगी, अब यहाँ पे आप लोग इसको खेल सकते हो। यहाँ पे आप लोग जो भी आइकन है वहाँ पे ये पास कर दो, तो यहाँ पे आपको ये आइकन वगैरह दिखने लग जाएगी। फिर सेट कंटेंट टाइटल में आप टाइटल डाल दो, बॉडी डाल दो, देन नोटिफिकेशन प्रायोरिटी डिफॉल्ट, मतलब जो भी आपने टाइटल लिख रखा है जो कि आप यहाँ पे पास करोगे, ठीक है। तो हम लोग इसको कॉमन कोड से यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लोग चेंज करके देखेंगे कि क्या होगा। अच्छा, चलो बिल्डर भी बन गया, पर अब नोटिफिकेशन दिखेगा कैसे। मैंने बिल्डर बना लिया, मैंने यार नोटिफिकेशन चैनल भी बना लिया, बट हम इसको दिखाएंगे कैसे। तो इसको दिखाने का सबसे बेस्ट तरीका है यूजिंग दी नोटिफिकेशन मैनेजर कॉम्पैक्ट डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे यूज़ करेंगे नोटिफाई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे ये मैंने नोटिफाई है ना, आप लोग देख सकते हो पोस्ट नोटिफिकेशन टू बी सोन इन द स्टेटस बार स्ट्रीम एटसेट्रा। तो ये क्या करता है, जब भी मान लो आपको एक नोटिफिकेशन को रन करना हुआ, शो करना हुआ, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं नोटिफाई, सो दैट जो भी मेरा नया नोटिफिकेशन जाने वाला है वो उसको पता चल जाए एंड्रॉइड सिस्टम को कि यस ए न्यू नोटिफिकेशन नीड टू बी सेंडेड। और यहाँ पे यूज़ करते हैं बिल्डर डॉट बिल्ड, एंड अगर कोई यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सेप्शन आती है तो यहाँ पे लिखते हैं नोटिफिकेशन परमिशन मिसिंग, मतलब आप भी प्रिंट कर रहे हैं, मतलब आप चाहो तो यहाँ पे हैंडल वगैरह कर सकते हो अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेडी हो गया, शो नोटिफिकेशन, then request for, and then local notification manager, and in which we have the has permission, ठीक है। अब इसको करने के बाद हमें है ना इसको इंजेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें लोकल नोटिफिकेशन मैनेजर अगर एक्सेस करनी है फ्रॉम द कॉमन मेन, तो हमें ना कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा। तो अब हम इस क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अपने कॉमन कोड पे आएंगे, विच इज़ ऑन, कहीं भी कर लो, एंड इसका नाम रख दो एक पैकेज का नाम DI। अब DI के अंदर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एक एक्सपेक्ट एक्चुअल फंक्शंस। अब देखना कैसे कर रहे हैं, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक क्लास बनाएंगे, एंड देन क्लास का नाम लिखते हैं विच इज़ प्लेटफॉर्म एंड देन मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेक्ट फंक्शन एंड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, ओके। नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप
मॉड्यूल एंड दिस मॉड्यूल ये हमारा कहाँ से आएगा, तो कॉइन से आएगा, विच इज़ द कॉइन कोर। ठीक है, अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। क्यों कर रहे हैं आपको भी सब थोड़ी देर में समझ में आएगा। क्रिएट द मिस्ट एक्चुअल्स, तो एंड्रॉयड मेन के लिए बनाएंगे। ठीक है, एंड देन विल क्रिएट इट फॉर द iOS मेन एज वेल, तो iOS मेन के लिए भी बना लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आएंगे एंड्रॉयड पे। यस, एंड्रॉयड मेन पे आ जाओ। यस, तो यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए व्हाट वी विल डू इज़, तो ये रहा मेरा प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, और मॉड्यूल में हमें सबसे पहले चाहिए होगा कि आप कौन सी मॉड्यूल यहाँ पे पास। अगर आपने पहले कॉइन नहीं पढ़ी है तो मेरा प्रीवियस वीडियो पड़ा हुआ है यार, जाके आप देख सकते हो। बाकी अगर मैं बताने बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एंड्रॉयड मॉड्यूल एंड दिस इज़ इक्वल्स टू मॉड्यूल। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम लोग पास करेंगे सिंगल, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे लोकल नोटिफिकेशन मैनेजर। अब देखो यहाँ पे ना हम लोग पास करेंगे एंड्रॉयड कॉन्टेक्स्ट। आप लोग देख रहे हो, दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट दैट वी आर प्रोवाइडिंग विच इज़ द एंड्रॉयड कॉन्टेक्स्ट। तो ये हो गया मेरा एंड्रॉयड कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द कॉइन इटसेल्फ। तो यही चीज़ हमें पास करनी थी। अब देखो सिंस हमने पास कर दिया तो इस मॉड्यूल में हम लोगों को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि दिस मॉड्यूल इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड, तो मॉड्यूल इज इक्वल्स टू एंड्रॉयड मॉड्यूल। ठीक है, तो अब ये जो प्लेटफॉर्म मॉड्यूल है, नॉट दिस कंटेन्स द इंजेक्शन, मतलब ये वाली इंजेक्शन, तो हम लोग इसको कॉमन मेन में ईजिली यूज़ कर सकते हैं। एंड अब ये पूरी तरह से सेटअप नहीं हुआ है, सो आपको यहाँ पे एक और लिखनी है फंक्शन एंड देन इनिट कॉइन, एंड देन यहाँ पे आपको लिखना है एप्लीकेशन ऑफ टाइम, नॉट कॉइन एप्लीकेशन, दिस इज एप्लीकेशन, एंड देन वी नीड टू राइट हेयर init coin, and now this is the Android level initialization। तो यहाँ पे लिखेंगे init coin and then इसके अंदर डालेंगे coin application। सो यहाँ पे आपको लिख लेना है coin application, then coin application डॉट अप्लाई, एंड इधर से हमें एंड्रॉयड कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन को पास कर दें, मतलब एप्लीकेशन की जो कॉन्टेक्स्ट होती है उसको पास कर देनी है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे ना आपको दिखेगा कि एरर हो रही है। इस एरर इसलिए हो रही है बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे इनिट कॉइन डिफाइन नहीं किया है। उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉमन मेन में जाएंगे, डी पे जाओ, एंड देन यहाँ पे एक लिखेंगे फाइल विच कॉटलिन फाइल विच इज़ डी, एंड इसको अपन बना लेते हैं फाइल। नाउ हियर वी हैव लाइक फंक्शन इनिट एंड दिस विल बी कॉइन, जहाँ पे अपन लेंगे कॉन्फिग of type which is coin application, and this is going to be of type coin application, and then it will be unit and then is equals to this one। ठीक है, तो हमने यहाँ पे coin application ले रहे हैं, and here we are going to define some of the key parameters। so this is the coin reference जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, and उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे inside the init coin we will be writing कि अगर मेरा जो ये जो कॉइन रेफ है, जैसे आप देख सकते हो, दिस इज़ द कॉइन रेफ एंड दिस इज़ द प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। तो प्लेटफॉर्म मॉड्यूल तो है, एंड देन ऐप, अगर आपने कॉमन में भी कुछ रखा है ऐप मॉड्यूल, तो आप लोग उसको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मेरे केस में क्या है कि हमने यहाँ पे बनाएंगे एक ऐप वेल, एंड देन दिस इज़ गोइंग टू बी ऐप मॉड्यूल एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द मॉड्यूल। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। जैसे अभी जब हम व्यू मॉडल बनाएंगे तो हम लोग इसी के थ्रू इसको इंजेक्ट करेंगे, ओके, व्यू मॉडल को। दैट्स ऑल, हमारा जो फंक्शन है वो सेटअप हो गया, एंड मोस्ट प्रॉब्ली अभी जो एरर था विच इज़ ऑन द एंड्रॉयड साइड वो अभी चला जाना चाहिए। तो दिस इज़, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये जो एरर है वो अभी चली गई है। ओके, तो अब इनिट कॉइन को हमें डिफाइन कहाँ पे करना है, कहीं तो करना ही पड़ेगा। तो इस इनिट कॉइन को हम लोग सबसे पहले बनाएंगे इन द एप्लीकेशन क्लास। तो अगर आपको पता होगा कि इन एंड्रॉयड सबसे पहले अगर कुछ स्टार्ट होता है तो वो होती है एप्लीकेशन क्लास। तो अगर आप यहाँ पे आओगे ऑन दी वेरी लाइक रूट ऑफ ए प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो एक फाइल एंड जस्ट नेम इट लाइक माई नोटिफिकेशन ऐप, एंड इसको फाइल बना करके क्रिएट कर दो। यहाँ पे लिखेंगे क्लास माई नोटिफिकेशन ऐप विच इज़ एक्सटेंड्स द एप्लीकेशन। ठीक है, तो दिस नाउ एक्सटेंड्स द एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन को एक्सटेंड करने के बाद हेयर वी हैव ऑन क्रिएट मेथड। ठीक है, और यहाँ पे आएगा रजिस्टर एक्टिविटी लाइफ साइकिल कॉलबैक्स, और यहाँ पे आपको लिखना है, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म एक्टिविटी प्रोवाइडर एंड दिस वन विच वी हैव लाइक क्रिएटेड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो रजिस्टर करनी है लाइफ साइकिल के साथ ये हम लोग कर देंगे विच इज़ ऑन दी लाइफ प्लेटफॉर्म एक्टिविटी प्रोवाइडर। उसके बाद दूसरा करेंगे इनिट कॉइन जो कि हमने ऑलरेडी बनाया है, एंड इधर पे हम लोग पास करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट विच इज़ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आना है अपने मैनिफेस्ट फाइल पे। यहाँ पे आपको लिखना है डॉट नेम
एंड दिस इज़ माई नोटिफिकेशन ऐप. सो दैट्स ऑल. तो आप लोग देख सकते हो ये मेरा जो नोटिफिकेशन ऐप है वो आ गया. तो गाइस वी आर डन विद द एंड्रॉइड मेन. अब हम लोग आते हैं iOS मेन पे. नाउ इन द iOS मेन यू हैव टू डू लाइक छोटी सी काम है. तो सबसे पहले आपको आना है लोकल नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट ios.kt. तो देखो यार यहाँ पे मैंने जो भी कोड वगैरह लिखा है वो मैंने खुद से नहीं लिखा है. आई एम बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. तो सिंस मेरे को एंड्रॉयड का कोड पता था मैंने उसको जेमिनी में दिया और उसके बाद मैंने बोला इसका जो इक्विवेलेंट iOS कोड है वो बना करके दो इन दी कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म. तो मेरे को यहाँ से ये मिल गई. तो मैंने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की. स्टिल आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड देन वी विल राइट इनिट फंक्शन एंड जहाँ पे हम लोग जो परमिशन है ना उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनिट फंक्शन लिखते हैं विच इज़ बेसिकली कि हम लोगों को जब भी रिक्वेस्ट करनी है परमिशंस के लिए उसके लिए. दीज आर वेरी नेटिव फंक्शन जिससे हम लोग यार जो भी नोटिफिकेशन वगैरह ग्रांट करने के लिए परमिशंस होती है वो यहाँ से मिल जाती है. अच्छा नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे शो परमिशन में एंड शो नोटिफिकेशंस में एक्चुअली. तो हियर ऑल्सो वी हैव लाइक वेरियस थिंग्स लाइक कंटेंट ट्रिगर एंड रिक्वेस्ट एंड फाइनली वी आर हेड टू दी. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो दिस इज़ नोटिफिकेशन कंटेंट. यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं टाइटल बॉडी एंड देन यू आर लाइक एक्चुअली सेटिंग द साउंड जो भी आपको साउंड पसंद है वो. तो हम लोगों ने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट साउंड डाला है. फिर यहाँ पे होता है कि जब भी आपका मतलब 1 सेकंड के बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा विच इज़ द टाइम इंटरवल दैट यू वांट कि आपको नोटिफिकेशन कितने इंटरवल के बाद दिखानी है. उसके बाद में हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं जैसे हम लोग बिल्डर करते हैं ना वैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ये मेरा नोटिफिकेशन का जो रिक्वेस्ट है वो बना दो. एंड फाइनली वी आर पोस्टिंग इट टू ऐड द नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट. और फाइनली हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं अगर कोई एरर आती है तो. सो दैट इज़ एज सिंपल एज दैट. उसके बाद में आ जाओ यहाँ पे हैज़ परमिशंस में यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे ट्रू. ठीक है. एंड देन फाइनली वी आर हैविंग लाइक रिक्वेस्ट फॉर द परमिशंस. अब रिक्वेस्ट परमिशन के लिए हम लोग सेम चीज़ का ही अप्लाई करेंगे विच इज़ दिस वन. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिक्वेस्ट फॉर परमिशंस एंड दिस इज़ द लाइक दिस इज़ द बूलियन एंड इसको आप लोग एक्सटेंड करोगे सस्पेंडेड कोरोटीन. तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया सस्पेंड कोरोटीन का एंड यहाँ पे हमने एक लैम्डा लगाया विच इज़ कॉन्टिन्यूएशन. तो ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं परमिशन को ऑन द बैकग्राउंड थ्रेड ताकि हमारा मेन यूआई ना अटके. तो वी आर हेयर ऑथराइजिंग विद द ऑप्शंस एंड देन जो भी हमने ऑप्शंस यहाँ पे रखा है लाइक अनऑथराइज्ड ऑप्शन अलर्ट और अनऑथराइज्ड ऑप्शन साउंड और अनऑथराइज्ड. अगर तीनों में से कुछ भी इसको मिलता है तो मीन्स आपको रिक्वेस्ट करनी है परमिशन के लिए. एंड यहाँ से हमने रिक्वेस्ट के लिए परमिशन कर रहे हैं विच इज़ ऑल्सो देन पासिंग द ऑप्शंस. अगर से तो एरर नहीं आता है तो उस समय आप लोगों को रिज्यूम कर देना एंड नाउ दिस विल गिव यू द फॉल्स रिजल्ट. मतलब यहाँ से जो भी आपका बूलियन होगा वो फॉल्स में आएगा. और अगर से हो चुका है तो यहाँ पे ग्रांटेड मतलब ट्रू आ जाएगी. मतलब ये हमें ट्रू रिटर्न करके देगा. यस तो यही था. अब नीचे आ जाओ एंड देन यू हैव लाइक प्लेटफॉर्म मॉड्यूल डॉट ios.kt. सो आपको यहाँ पे क्या करना है डी पे आना है एंड देन यू कैन लाइक कम ऑन टू द रूट ऑफ द प्रोजेक्ट. तो दिस वन न्यू करना एंड कोटलिन क्लास फाइल बनाना एंड देन नेम दिस फाइल एज di.kt. अच्छा इस फाइल को करने के बाद नाउ यू हैव लाइक वेरियस थिंग्स. सबसे पहले आता है iOS मॉडल जैसे कि हम लोगों ने एंड्रॉइड मॉडल पे किया था. तो हम लोग इसको लोकली पहले पास करेंगे. नाउ दिस विल बी लाइक सिंगल एंड यहाँ पे हम लोग पास करेंगे लोकल नोटिफिकेशन मैनेजर. ठीक है. अब इसको करने के बाद हियर वी हैव लाइक सेवरल अदर थिंग्स. फॉर एग्जांपल जो हम लोग नोटिफिकेशन बनाया था विच इज़ द लोकल नोटिफिकेशन एंड द प्लेटफॉर्म मॉड्यूल. सो यहाँ पे नोटिफिकेशन में प्लेटफॉर्म मॉड्यूल डॉट ios.kt किया था. तो इसको कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे आना है एंड देन यू नीड टू लाइक गिव इट इक्वल्स टू द iOS मॉड्यूल. ठीक है. तो आप लोग यहाँ पे आकर के सीधा जो iOS मॉड्यूल था उसको आप लोगों ने डिफाइन कर दिया. अब यहाँ पे हमने क्या करना एक और चीज़ करनी है विच इज़ फंक्शन डू इनिट एंड देन कोइन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो हम चाहते हैं ना कि iOS से भी मेरा ट्रिगर हो जो भी मैंने कोइन का लिखा है ऑब्जेक्ट्स वगैरह. तो यहाँ पे लिखेंगे इनिट एंड देन कोइन. अब आप नोटिस करोगे तो दिस इनिट कोइन इज़ कमिंग फ्रॉम द कॉमन मेन. देख रहे हो दिस इज़ फ्रॉम द कॉमन मेन. इट इज़ इन द कॉमन मेन राइट. तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको यूज़ किया है विच इज़ ऑन दी लाइक इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे डू इनिट कोइन को. तो देखो जब भी हमें iOS साइट से इम्प्लीमेंट करना होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा कोइन को इनिशियलाइज करना पड़ेगा. जब भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन चल रही है जब भी आपकी iOS एप्लीकेशन चलती है तो उस केस में क्या होगा उसमें भी तो इनिट होगी ना कोइन. तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है इनिट कोइन का एंड विच इज़ ऑन द डू इनिट कोइन. ठीक है. तो इसे हमें इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा. तो यहाँ तक तो मेरा iOS का था. अब हम लोग चलते हैं विच इन दी iOS ऐप डॉट स्विफ्ट में. तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो इन तो दिस इज़ आवर iOS एप्लीकेशन एंड यही आपका iOS एप्लीकेशन है जो कि
कंट्रोल किया जाता है एंड देन यहीं से मेरा सारा जो स्विफ्ट कोड है वो भी लिखा होता है। तो अगर आप लोग मैकबुक पे हो तो आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो, अगर आप विंडोज़ पे हो तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे विच इज़ ऑन आवर ios.swift.app विच इज़ ऑन दिस पेज, और यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे विच इज़ कंपोज ऐप, ठीक है। एंड अगर ये रेड आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको रहने दो बिकॉज इट इज़ मीन टू बी लाइक दैट। इसके बाद अपन करेंगे इनिट, और इनिट के अंदर अपन डालेंगे, आपको एक अभी दिखाया था ना कि कैसे हम लोग DI-ios वाला इनिट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो दिस इज़ DI-ios.kt.2 init coin। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग एक्सप्लिसिटली ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं विच इज़ ऑन द DI.kt। तो आपको यहाँ पे इसको चेंज कर लेना है एंड देन जस्ट चेंज द नेम, रीनेम दिस टू DI.ios.kt। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप इसको DI.ios.kt लिखोगे ना, तो यहाँ से जो DI-ios.kt आ रहा है वो इसी से लिंक होकर के आती है। तो जब भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो कंपोज ऐप, देन यू आर नाउ एबल टू एक्सेस द DI.ios.kt विच इज़ इनसाइड द iOS मेन फोल्डर। तो ये हो गया मेरा, एंड देन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू कॉल द डू इनिट कॉइन, दैट्स ऑल। उसके बाद हमें क्या करना है, एक ऐप डेलीगेट डालना है बिकॉज फॉर द नोटिफिकेशन परमिशन वी नीड सम एक्स्ट्रा लाइक डेलीगेट्स ऑल्सो। तो इस केस में हमारे पास में जो ऐप डेलीगेट होती है वो आपको यहाँ पे ऐसे, तो ये आपको जहाँ सारा कोड मिल जाएगा आपको मेरे गिटहब पे। आई हैव पोस्टेड ऑल ऑफ देम इन द फॉलोइंग गिटहब लिंक। सो यस, आई थिंक वी आर डन विद दिस, और हम लोग अब फाइनली चलते हैं। नाउ वी आर हैविंग टाइम टू लाइक गो इनटू द कॉमन मेन, और यहाँ पे हम लोग नोटिफिकेशन बनाया था, और यहाँ पे एक बना लेते हैं यार फाइल, एंड जस्ट क्रिएट नोटिफिकेशन एंड व्यू एंड मॉडल। तो इधर पे बना लिया मैंने फाइल, और व्यू मॉडल हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो ये मैंने बना लिया है, जैसे इसको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि नोटिफिकेशन व्यू मॉडल मैंने बना लिया है, एंड इधर पे मैंने मैनेजर डाल दिया विच इज़ ऑन द लोकल नोटिफिकेशन मैनेजर, बिकॉज हम लोग जो कुछ भी एक्सेस करेंगे फ्रॉम देयर ओनली करेंगे। एंड दिस इज़ लाइक व्यू मॉडल, और ऑन इनेबल नोटिफिकेशन क्लिक। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च एंड देन मैनेजर डॉट हैज़ परमिशन। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या मेरे पास परमिशन है कि नहीं। अब देखो, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट एक्चुअल फंक्शंस बनाए थे विच इज़ दे हैज़ परमिशन, now this is now we can access it in our notification view model। तो val guaranteed is equals to manager dot request for permission, and if granted हो चुका है तो show notification करेंगे, else नहीं तो हम लोग यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे with the notification enabled, ठीक है। अगर ग्रांट हो गया तो भी कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, जब आप पहली बार ग्रांट करते हो तो उस केस में नोटिफिकेशन इनेबल नहीं होती है। तो अगर आप वापस से क्लिक करोगे तो ये आप वाली आपकी फंक्शन ट्रिगर होती है विच इज़ शो नोटिफिकेशन। एंड अगर यहाँ पे हम चेंज कर दें, लेट्स सपोज वो नोटिफिकेशन इनेबल्ड, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नोटिफिकेशन इनेबल्ड। अब ये सिंस कॉमन मेन में है तो हम लोग सबसे पहले आएंगे अपने app.kt पे, और ये जो जितना कुछ भी लिखा है इसको रिमूव कर दो, एंड सिंपली आपको क्या रखनी है, बहुत ही सिंपल चीज़ करनी है यार, बॉक्स रख लो, एंड देन यहाँ पे लिखते हैं, हमें बस एक बटन चाहिए और कुछ नहीं, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज, एंड देन विल बी नीडिंग ए बटन, एक सिंपल सा बटन। एंड देन यहाँ पे आप कंटेंट अलाइनमेंट कर दो सेंटर पे, कंटेंट अलाइनमेंट एंड इज इक्वल्स टू अलाइनमेंट डॉट सेंटर, नॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली, दिस इज इक्वल्स टू सेंटर। बटन को यूज़ कर लेते हैं, एंड देन यहाँ पे क्या है, ऑन क्लिक पूछेगा, एंड और क्या पूछा है, कंटेंट। कंटेंट में आपको क्या डालना है, कंटेंट में आप टेक्स्ट डाल सकते हो, टेक्स्ट, एंड देन द टेक्स्ट विल बी शो नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कंटेंट। ऑन क्लिक में क्या आएगा, तो जैसे आप यहाँ पे ऑन क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इंजेक्ट, आपको जैसे बताया था मैंने कि आपको इंजेक्ट भी करना पड़ेगा। सो सिंस वी हैव हियर दी एंड ऐप मॉड्यूल, सो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे नोटिफिकेशन व्यू मॉडल, और अच्छा ऐसे नहीं कर सकते, हम लोग सिंगल यूज़ करेंगे पहले, सिंगल। तो अगर आपको याद नहीं होगा तो मैंने ऑलरेडी बताया कि सिंगल और फैक्ट्री का क्या डिफरेंस होता है। तो सिंगल का मतलब होता है जब भी आप लोग थ्रू आउट दी एप्लीकेशन अगर आप सिंगल इंस्टेंस को चलाना चाहते हो तो उस समय सिंगल होती है, और फैक्ट्री का मतलब होता है जब भी आप नया इंस्टेंस बनाने चाहते हो उस ऑब्जेक्ट का, उस क्लास का, तो उस केस में आप लोग फैक्ट्री का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगल, एंड देन वी विल बी राइटिंग the view model which is notification and then view model। और इसके अंदर है ना देखो गेट करना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग गेट का यूज़ करते हैं तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू से कि जो भी हमने ऐप मॉड्यूल में पहले से दे रखा है, ठीक है। गेट का मतलब होता है कि जो भी
जो यहाँ पे डिपेंडेंसीज वगैरह वो ऊपर से ही डाल दो। तो देखो हम एक हायरार्की फॉलो कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने प्लेटफॉर्म मॉड्यूल पे किया था। तो प्लेटफॉर्म मॉड्यूल के अंदर हमने जो मेन फंक्शन है उसके अंदर इंजेक्ट करवाया है एंड्रॉइड मॉड्यूल को, विच इज़ द लोकल नोटिफिकेशन मैनेजर। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है क्या हमें यहाँ पे अब नहीं मिलेगा? तो ऑफकोर्स मिल जाएगा। तो दैट्स वाई वी हैव रिटन लाइक दैट, एंड इसलिए हम लोगों ने फिर हम कोइन का भी यूज़ किया है। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू कम ऑन टू दिस लाइक app.kt एंड देन इधर पे मैंने बटन वगैरह बना दिया है। तो अब हमें ना इसे इंजेक्ट करनी पड़ेगी। अब इसको हम इंजेक्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, मतलब जो भी मेरा व्यू मॉडल होगा। सो वी कैन राइट हियर नोटिफिकेशन वीएम ऑफ टाइप notification view model is equals to coin inject। तो दिस देखो coin inject हमारा कंपोज का इंजेक्शन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको इजीली यूज़ कर पाते हैं। सो वेन एवर यू लाइक यूज़ एनी व्यू मॉडल जिसको आपने ऑलरेडी लाइक कॉइन वगैरह से डिफाइन कर रखा है, तो आप लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो कॉइन इंजेक्ट। एंड देन इससे क्या होगा कि जो भी हमारे पास में व्यू मॉडल होगी वो डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगी। तो दैट इज़ सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे आपको जब भी नोटिफिकेशन क्लिक होगा तो क्या करना है? तो नोटिफिकेशन वीएम डॉट ऑन इनेबल नोटिफिकेशन क्लिक। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस फंक्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले चेक होगा कि क्या वो परमिशन है कि नहीं है। अगर है तो डायरेक्टली शो कर देगा, और नहीं है तो आपको ये शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आई थिंक वी आर रेडी फॉर टेस्ट नाउ। देखते हैं अगर ये सक्सेसफुली चल गया तो, नहीं तो हमें कहीं ना कहीं एरर आएगा। सो लेट्स रन दिस एप्लीकेशन नाउ, फिंगर्स क्रॉस्ड। हाय गाइस, तो फिंगर क्रॉस्ड है अभी भी एंड लेट्स से सो नोटिफिकेशन करते हैं। यस, तो नोटिफिकेशन पे क्लिक करने पे मेरा डायलॉग तो सही से ओपन हो रहा है। अलाउ करते हैं। ओह वाओ, तो ये अच्छा, ये तो नहीं है। वापस से क्लिक करते हैं शो नोटिफिकेशन। यस, देखो आया क्या, वो नोटिफिकेशन इनेबल्ड। चलो इसमें तो सही काम कर रहा है। अब एक बार ये ना हम इसको रन करते हैं अपने iOS ऐप पे। तो iOS ऐप पे मेरा सेटअप ऑलरेडी। लेट्स रन दिस। अगर आपका मैक है तो आप भी कर सकते हो। तो ये बिल्ड हो रही है, होने देते हैं इसको। तब तक बातें करते हैं। और बताओ क्या हाल चाल भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो भाई बताने का कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, एंड देन काफ़ी लेट हो गया यार, रात के 3-4 बज रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है भाई आप लोगों के लिए, है कि नहीं है? लल्ला लल्ला, पलट होने देते हैं, थोड़ा टाइम लेगी। चलो मैं पॉज ही कर देता हूँ। ओके, तो आप लोग देख सकते हो iOS 26.2 विच इज़ द लेटेस्ट वन। तो ये मेरा सेटअप हो चुका है एंड दिस इज़ गोइंग टू स्टार्ट। तो देखते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही होगी। एंड यस, टू नोटिफिकेशन आया क्या, चेक कर लेते हैं। यस, तो आप लोग देख सकते हो नोटिफिकेशन ऐप यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है। अभी ये ओपन भी हो जाएगी। ओके हो गया। यस, देखो यहाँ पे आ रहा है नोटिफिकेशन ऐप, वुड यू लाइक टू सेंड यू नोटिफिकेशंस। तो आपको अगर करना है तो यार अलाउ कर दो, नहीं तो डोंट अलाउ करो। ठीक है, मैं करूँगा अलाउ, और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या मेरा आता है कि नहीं। देन आई विल क्लिक प्रेस ऑन द शो नोटिफिकेशन। यस, आप लोग देख सकते हो वो नोटिफिकेशन इनेबल्ड। तो यस, दैट्स अ सिंपल टेक्निक जिसको आप फॉलो करके यार नोटिफिकेशन शो कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली यू हैव लाइक द वीडियो। देखो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट सिखाई है। एक तो आपका जो मेरा iOS लेवल और एंड्रॉयड लेवल से जो कॉइन इंजेक्शन करते हैं वो आपको समझ में आया, और दूसरा कि आप लोग कैसे नेटिव कोड लिख सकते हो एंड उसको एक्सेस कर सकते हो थ्रू योर कॉमन कोड। तो हमने क्या किया, ये हमने कॉमन पे कितना ही कोड लिखा, बस 4-5 ही लाइन लिखे हैं। बाकी जो भी मैंने लिखा है वो दैट ऑल एवरीथिंग आई हैव डन इट इज़ इन दी एंड्रॉयड एंड दी iOS सेपरेटली। तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऑल्सो अगर किसी को पूरा कोड चाहिए एक्सेस, तो यार नीचे मैंने गिटहब का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जा करके आप लोग ले सकते हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक हैव ए गुड डे एंड हैप्पी न्यू ईयर।